आयोजित की गई है और 1-1.5 घंटे से हमारे पार्टी के वक्ता, हमारे सांसद सुदामा प्रसाद जी दौरा करके आ रहे हैं। हमने उनका लाइव वीडियो भी देखा, किस तरह यह पूरा खुले आसमान के नीचे रहने के विकास की दावा कर रही है, तो यह पोल खोल रहा है कि कहाँ गया आपका विकास। जो 9.5 करोड़ उनको व्यवस्था नहीं कर रही है, खाने का इंतजाम नहीं कर रही है, जो हमारे दूध मुहे बच्चे हैं उनको वोट करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद, तेज करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद, जवानियों सहित सभी जो किसान प्रदेश को बताने की गारंटी करनी होगी। जवानियों सहित सभी किसान को बताने की गारंटी करनी होगी। जो किसान प्रदेश को बताने की गारंटी करनी होगी। जवानियों सहित सभी किसान को बताने की गारंटी करनी होगी। इनकलाब भाजपा माले जिंदाबाद, गंगा के किनारे कंक्रीट ठोकर, गंगा के किनारे कंक्रीट ठोकर बांध बनाने की गारंटी करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ तेज करना होगा। बाढ़ के लिए बाढ़ पीड़ितों का खाना पूर्ति करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। हाँ, मांगे तो मूल रूप से यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर यह घोषणा करते हैं कि बिहार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। तो मुख्यमंत्री जी को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पिछले साल जब मैं संसद के अंदर पहुंचा तो 1 जुलाई को ही हमने सवाल उठाया कि भाई जवैनिया गांव जो है वो कहिए कि खतरे की गोद में बसा हुआ है, गंगा की चपेट में वो गांव है और कब वो गांव गंगा के गोद में समा जाएगा कोई ठीक नहीं है। और आप कंक्रीट वाले ठोकर बांध का निर्माण करवाइए। हमने अपने पहले ही वक्तव्य में मांग किया था, लेकिन अभी जो खाना पूर्ति की गई वहाँ पर जवैनिया में मनी राय का टोला, राम विचार राय का टोला, मंझौली, वो एक तरह से कि खाना पूर्ति पूरे बिहार में खाना पूर्ति हुई है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक 1000 करोड़ की जो है राशि से कई जगहों पर इस ढंग की खाना पूर्ति हुई, ठोकर बांध बनाने की, जो कहा जाए कि पूरी तरह से बह गया, भेंट चढ़ गया वो गंगा के कटाव का। और आज अभी हम गए थे वहाँ पर, माने जवैया गए थे, हमारे साथ आए हैं वहाँ से झक्कड़ बिंद जी और भी साथी वहाँ से आ रहे हैं बसों में सवार होकर। बाकी यहाँ बड़ाहरा के साथी हैं, कोइलवर के साथी हैं, आरा मुफस्सिल के साथी हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं। बिल्कुल गलती सरकार की है केंद्र राज्य सरकारों की है कि इन लोगों के पास कोई ठोस योजना नहीं है। ये बाढ़ रोकथाम के लिए एसी में बैठ कर के इनके अधिकारी जो है वो योजना बनाते हैं, वो कारगर नहीं होता। गांव के लोगों से आप राय लीजिए। हम गए पिछले दफ़ा जो ठोकर बांध बन रहा था देखने के लिए, लोगों ने कहा कि मिट्टी का बोरा जो है नीचे रखा गया है, बालू रखना चाहिए। तो हमको समझाया अधिकारियों ने कि लोकल सैंड लगता है, लोकल बालू लगता है, और दिखाया लोगों ने 1-2 बोरा ये करके। हमने कहा कि इसको हटाइए और पक्का जो है ये जो सोन का बालू है वो लगाइए। हमने कहा था कि जहाँ से गांव शुरू होता है उसके 1 आधा किलोमीटर पहले
और जहाँ गांव ख़त्म होता है उसके आधा किलोमीटर बाद माने पूरी तरह से यहाँ से वहाँ तक बीच में कोई जगह खाली नहीं रहे, ठोकर बांध बनाइए, कंक्रीट का बनाइए, तब जो है गांव बचेगा, और नहीं तो गांव नहीं बचेगा। गांव नहीं बचा, पूरा गांव जो है गंगा के गोद में विलीन हो गया। खैर 2-4 घर ऐसे ही बचे हैं जो माने चौकट कमाड़ी भी उजाड़ करके ले गए हैं। वहाँ का हाई स्कूल जो है वो गंगा के गोद में जाने के लिए कहा जाए कि विवश है। तो हम लोग तो ये समझते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया यहाँ। ये गांव जो है, हम लोग मांग करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप खानापूर्ति मत कीजिए मुआवजा के नाम पर, कि जिनका घर गया उनको 1,20,000 देंगे। 1,20,000 नहीं, जिसका माने घर का जो लागत है, किसी का अगर 20 लाख का मकान जो है गंगा में समा गया तो उसको आपको 20 लाख का मुआवजा देना होगा और समतल पर ज़मीन देना होगा। अभी पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसमें 64 घर जो है गंगा में विलीन हो गए थे। एक मंदिर विलीन हो गया था। इस बार तो गोवर्धन पहाड़, हनुमान जी का मंदिर सब चला गया और करीब 200 घर जो है वो गंगा में चला गया। तो उस समय हमने कहा था कि समतल पर ज़मीन दीजिए। गढ़ा में ले जा करके ज़मीन दे दिया गया। 29 लोगों को पर्चा दिया गया कि आप यहाँ घर बनाइए। गढ़ा में घर बनाकर कैसे रहेगा आदमी? नहीं रह सकता है। तो हम लोग आप लोगों के चैनल से मांग करते हैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि आप जो है इनके लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था कीजिए। अभी मैं गया था परसों दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कक्ष में, चिट्ठी लेकर के गया था। वो इंग्लैंड के दौरे पर गए हैं। इंग्लैंड के दौरे पर उनके अधिकारियों ने लिया चिट्ठी, कहा कि साहब आएंगे तो हम लोग दे देंगे। हमने उसमें स्पेशल पैकेज की मांग किया है। जवैनिया गांव के लिए, मनीराय के टोला के लिए, मंझौली के लिए, नकनाम टोला के लिए, ऐसे गांव जो पूरी तरह से गंगा के गोद में जाने के लिए, समाहित होने के लिए तैयार हैं। हमने स्पेशल पैकेज की मांग किया और जिनकी जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका जोड़ करके मुआवजा दीजिए। आप खानापूर्ति मत कीजिए। और अभी 6 महीने तक आप वहाँ पर चलाइए। वहाँ पर राशन जो है, खाना खिलाने के काम, 3 टाइम खाना दीजिए, बच्चों के लिए दूध दीजिए, चलंत मेडिकल टीम रेगुलर रहे, वहाँ पर रहे और चारे का इंतज़ाम कीजिए, शौचालय का इंतज़ाम कीजिए, पानी का इंतज़ाम, और 24 घंटा बिजली रहे वहाँ। आपके माने चैनल के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि ये सरकार को ये तत्काल करना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि अभी सरकार का ध्यान इन चीज़ों पर नहीं है। अभी कैग ने जो रिपोर्ट दिया कि 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है 23-24 का, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। केंद्र सरकार का 25-26 का बजट है 50,60,345 करोड़ का, और बिहार सरकार का बजट है 3,17,000 करोड़ का। तो बजट का पैसा कहाँ से आता है? देश का खजाना यही किसान मजदूर भरते हैं, और इन्हीं लोगों पर ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, अडानी अंबानी पर हो रहा है, लूट मचा है। ठीक ना? इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जिनका जो नुकसान हुआ है उस हिसाब से दीजिए, ज़मीन दीजिए और पैसा दीजिए और समतल में ज़मीन दीजिए इनको। धन्यवाद। करनी होगी पीड़ितों के लिए बाहर रहा तो विलंब तेज करना। भाजपा माले जिंदाबाद होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा माले जिंदाबाद। गंगा के किनारे कंक्रीट। जवैनिया से महिला आई है, बाढ़ पीड़ित है। अभी वहां से जवैनिया से एक 5 लोग इस धरना स्थल पर शामिल होने के लिए आए हैं। तो वहां की एक पीड़ित महिला है विद्यावती देवी। आप लोग के साथ हम नमस्कार करते हैं। हम लोग का उधर उधर गए, हम लोग कहाँ पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को जमीन और घर चाहिए। हम लोग पैसा क्या करेंगे? हम लोग आपको वही पैसा के हम लोग को जमीन दे दीजिए और घर में दे दीजिए। वो में हम लोग घर में खाना मिलेगा, अपने घर में पड़ा रहेंगे, रोजी रोटी खा के उसमें पड़ा रहेंगे। जवैनिया का हम लोग गुजर गया, कुछ रह गए, रोड पर आ गए, बाल बच्चा सब कुछ हमें में मर रहा है, रोड पर मर रहा है, सब धूप में सब मर रहा है। लेकिन आप लोग यही है कि हम लोग सब जवैनिया गाँव को जो डर गया है उसको जमीन उपस्थित है
हम उजागर करते के वहां में और अपनी बात को रखे। हरेंद्र सिंह जी। सारंगपुर, सुलेमानपुर, लछूटोला, छोटी बहरनपुर, ये खतरे के जोन में है ये गांव। और उसी समय एक प्रस्ताव दिया गया था उन लोगों के द्वारा कि इन गांव को इस बांध से बाहर कहीं अलॉट किया जाए और बसाया जाए, लेकिन कि इन गांवों को निकाल कर कहीं बसाया जाए। दूसरी तरफ अभी उत्तर प्रदेश में जो हाईवे बन रहा है 6 लेन, और 6 लेन में गंगा की माटी को उठाव किया गया है हजारों टन और हजारों डंपर के द्वारा। उस माटी का कटाव क्या तो हमको एनओसी मिल गया, तो एनओसी देने वाला कौन था कि गंगा की कटाव को माटी ले जाकर 6 लेन में बांधा जाए। तो ये वहाँ से ज़्यादा इधर जनसंख्या है कि नहीं? हमारा सहयोग बहुत जमीन दल जाए, गढ़ा में ना बसी हैं आदमी, गढ़ा में काहे बसी आदमी, समतल जमीन दल जाए, इंसान नहीं जा, ठीक ना। तो ई सारा मामला जे बड़ा उठ रहा बा, हमनी के करा खाती बन जाए। जमीन वाला का मौजा मिली तो जमीन हाँ, काहे ना दी है जमीन वाला का मान लो चलिए वहाँ चली जा। जमीन ऊपर चलते गंगा खाले में चली गई और इसका नतीजा हुआ कि बाढ़ इधर आ गया। दूसरी बात, ठोकर बांध की बात, हमारे माननीय